वहां मंच पर बैठे, आपके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। आप अकेले नहीं हैं। आज आपको हम सब लोग यहां से विश्वास दिलाते हैं कि हिमांशु को न्याय मिलेगा। ये सोच समझ का विषय है कि एक बालक हिंदू समाज का बालक है, उसको बेवजह बिना बात के मार दिया जाता है और घर से बुलाकर उसको मारा जाता है। ये कोई हत्या पहले तो है नहीं, इससे पहले भी हर तीसरे दिन, छठे दिन, हफ्ते में एक बार कोई न कोई उसकी हत्या हो रही है। और मानने वाले भी वही लोग जो समुदाय विशेष के मुसलमान समाज के लोग, ये उनको केवल भय व्याप्त करता है, पूरे समाज को भय व्याप्त करके और समाज को जातिवादी मार करके कि वो कोली समाज का था, वो वाल्मीकि समाज का था, वो ब्राह्मण समाज का था। मैं कहता हूँ वो हिंदू समाज का था तो मारा गया। और इसलिए हम सब जातवाद को छोड़ करके अपना को हिंदू कहना पड़ेगा। जातवाद की करो भाई, हम हिंदू भाई भाई। मेरा कहने का एक साफ है, अपने आप को हिंदू समझोगे कोई भी धर्म नहीं कर पाएगा। हकीकत तो यह है कि हमारे समाज के लोग, हमारे परिवारों के लोग, उनकी बच्चियां जा रही है, उनको पता है, भाग्यवश उनको सब पता होने के बावजूद मानते हैं। वो लव जाता है। लड़की 14 साल की जाल पर थाने से गई, अभी तक पकड़ पाई। हमने प्रोटेस्ट भी किया। और छोड़िए हिंदू लड़कियां, अब मैं क्या कहूँ कि 3 शादी करने वाले साथ जा रही हैं, 3 बच्चे उसके हैं, 3 शादी हो रखी है, फिर भी जा रही हैं। ये कमी समाज की है, समाज विकृत है। महिलाएं भी थोड़ा सा, जो घर की महिलाएं उनको सोचना पड़ेगा कि हमें इन लोगों से बचना चाहिए और इसके लिए समाज को जगना पड़ेगा। हमें सेकुलर नहीं है, हम लोग सेकुलर को कहेंगे तो नहीं चल पाएगा। हम हिंदू हैं तो ही बच पाएंगे, और सेकुलर कहेंगे तो सेकुलर लोग नहीं बच पाएंगे, सब हो जाएंगे। अनिल जी क्या कहेंगे अगर बात जात की करी जाए? सारी जो कम उम्र की लड़कियों पे ध्यान दिया जाता है, पेरेंट्स को भी ध्यान नहीं होता। मैं इस मामले में 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि हिंदू समाज को आज से 20-30 साल पहले कीड़े ने काट गया था, जिसका नाम था सेकुलरिज्म। और अभी वो जो है सभी में बीमारी बन के फैला हुआ है। मेरा निवेदन है पूरे समाज से कि उसका इलाज कराएं और उस कीड़े के जहर को, असर को बाहर निकाल के फेंके। दूसरी बात, सबसे पहले अपने परिवार को, अपने परिवार और परिवार के बाद अपने गली मोहल्ले को ध्यान रखें। किस बेटी के साथ क्या हरकत हो रही है, कौन मुस्लिम बार बार घूम रहा है, फिर रहा है, इस सब पे अगर ध्यान दिया जाए तो इन मुस्लिमों पे नकेल डाली जा सकती है। अभी जो हत्या हुई है हिमांशु की, उस हत्या में जिसने हत्या की है वो खुद हिंदू लड़की से शादी किए हुए हैं। उसके बावजूद उसने हिंदू लड़की से अपनी बहन देना मंजूर नहीं किया। और हमारे समाज में हमारी लड़की उनकी तरफ आकर्षित हो रही है। इसका महज एक कारण है कि उन लोगों के पास समय बहुत है। अभी कोई लड़की फोन कर दे कि रहमत आइयो जरा, तो रहमत पंचर छोड़ करके फौरन बोल जाएगा। और हमारे लड़के क्या है, जॉब पे गए हुए हैं, साहब नौकरी पे गए हुए, उन पर टाइम ही नहीं है। तो लड़कियों को जो फिल्मों ने जो लव का आपके साथ बीमारी दे रखी है, अब उन्हें तो कहीं ना कहीं निकालना है ना, वो कैसे निकाल रही है। तो हमारे लड़कों को, हमारे समाज को, हमारे पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि ये सबको कैसे टोका जा सकता है। रोकेंगे और टोकेंगे तभी इस पर लगाम लगेगी।
अब की बार एक्शन पहले भी हमने लिया है प्रशासन और एक्शन प्रशासन फिर लेगा और शुरुआत कर चुके हैं। अब से नहीं, पिछले कई महीने शुरुआत चल रही है स्कूलों में। हम रेगुलर कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, कोई त्योहार होता है, कुछ भी होता है, हम हमारी टीम बजरंग दल की परिषद की टीम वहां पर मौजूद रहती है और प्रशासन का और शासन का पूर्ण सहयोग हमें रहता है। जहां हमने 24 खुल चुके हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लेते हैं लोग। देखिए, एक्शन लेना तो प्रशासन के हाथ में, हम अपना कार्य कर सकते हैं और अपना कार्य करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ही विरोध होता रहेगा, ऐसे ही प्रदर्शन होते रहेंगे और ऐसी ही जनसभा जैसे हो रही है ना, ऐसे ही होती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज को जैसे आज सब हम एक हुए ना, ऐसे ही हर पल और हर समय एक होना पड़ेगा, तभी ये हम रुक सकते हैं, रुकेगा नहीं। इतना बड़ा हिंदू समाज आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर इकट्ठा हुआ है। हम सबका यही कहना है कि आए दिन हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है, चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जब तक कोई ठोस सिस्टम नहीं बन जाता, ये जिहादी अपनी कार्रवाइयों करते रहेंगे। तो इसलिए हमारा कहना है, एक तो जो पकड़े गए ठीक है, जो नहीं पकड़े गए इनके परिवार के लोग वो भी सारे पकड़े जाने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उनको फांसी मिले और आइंदा ऐसी दिल्ली में घटनाएं ना घटें, उसके लिए ऐसा कोई प्रमुख व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आज योगी का बुलडोजर चल रहा है यूपी में, जितने हत्यारे हैं, जितने गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनमें दहशत है, तो दिल्ली में भी ऐसा दहशत का माहौल बनना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ योगी बाबा का बुलडोजर चले और दिल्ली में ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए ठोस कदम हमारी सरकार को, हमारे गृह मंत्रालय को, हमारी पुलिस को उठाने चाहिए। देखो, इनका सीधा सीधा ये कहना है, ये चाहते हैं कि हम हिंदू यहाँ से पलायन करें। जिस गली में, जिस मोहल्ले में किसी की हत्या होती है, वहाँ दहशत का माहौल बनता है, डर का माहौल बनता है, डर से हिंदू पलायन होता है। जैसा कि अभी वेस्ट बंगाल में मुस्तफाबाद में हुआ है, 500 लोगों ने वहां से पलायन कर लिया। तो ये चाहते हैं कि हर जगह से हिंदू पलायन हो और अपने ये किले बनाए, अपने ये क्षेत्र बनाए और धीरे 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 देश को, पूरी दिल्ली को ये गजवा हिंद मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। उसका हमें मजबूती के साथ इकट्ठे होकर के सारे हिंदू समाज एकजुट होकर के ही मुकाबला करना है। पहले यहाँ पे दंगों का जो इनका एजेंडा था पूरा नहीं हुआ कि सारा हिंदू चला जाए, तो वो एजेंडा पूरा करने के लिए आज ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि दहशत में, डर में और हिंदू प्लान करें और अपना यहाँ पर पूरी तरह ये अपना राज्य अपना स्थापित कर लें, पूरी सत्ता स्थापित कर लें। तो क्या आप दिल्ली में भी बुलडोजर चाहिए? सरकार तो दिल्ली में भी बुलडोजर वालों की है, जरूरत है कि यहाँ बुलडोजर का माहौल, बुलडोजर का डर दिल्ली में भी इन जिहादियों को, आतंकवादियों को, हमें विश्वास है गुप्ता भी 4 दिन पहले तो आई है, धीरे 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 सोची सिस्टम पे आएंगे और ऊपर तो मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ढील होगी। आज इतना बड़ा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, इसका भी मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा हिंदू समाज ये डिमांड कर रहा है दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। दिल्ली में बीच में रुकावट थी, कुछ चीजें दिल्ली केंद्र सरकार करना चाहती थी तो दिल्ली सरकार करने नहीं देती थी। अब ऊपर नीचे एक ही सरकार है, तो मुझे नहीं लगता अब जो भी कोई कड़े कदम उठाने होंगे सरकार को, उठाने में कोई रुकावट आएगी। सरकार बिल्कुल कड़े कदम उठाएगी।